वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है माई वे और हाईवे। तो थर्ड पार्टी के साथ अचानक पार्टनर ने क्या किया है, आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। गाइस, ये रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रीडिंग जो है गाइस, वो कोई भी इंसान अपने रिलेशन के लिए देख सकता है जिसे पता है कि उनके जीवन में थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी से मेरा मतलब है आपके पर्सन और आपके बीच में कोई तीसरा इंसान। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर अपॉलजी के कार्ड्स निकले हैं, माफ़ी के कार्ड्स। पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को नीचा दिखा रहे हैं। पर्सन चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उन्हें सॉरी कहे, माफ़ी मांगे, नाक रगड़े, अपनी गलती का पछतावा करे, लेकिन थर्ड पार्टी भी बहुत घमंड में है, जिद में है, पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की एनर्जी में नहीं है। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस थर्ड पार्टी टॉपिक पे डाले हैं। आप लोग पूछते रहते हो कि वो वीडियोस टाइमलेस हैं, हम उन्हें देख सकते हैं दोबारा। बिल्कुल देख सकते हो, जब तक कोई नया वीडियो चैनल पर नहीं आ जाता और आपको लगता है कि मुझे पर्सन के बारे में जानना है, थर्ड पार्टी के बारे में जानना है कि इन दोनों का रिश्ता आजकल कैसा चल रहा है, तो उन वीडियोस में आपको डेफिनेटली इंसाइट्स भी मिलेंगे, गाइडेंस भी मिलेगी। आपको पता लग जाएगा कि ये चल रहा है। और गाइज, आप लोग ना कोई भी टारो वीडियो देखते हो ना, उस पर विश्वास करके देखा करो। अगर आपके मन में पहले से ही डाउट है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आप टारो मत सुने। क्योंकि कोई भी काम अगर आपको करना है, उसके लिए विश्वास मजबूत रखना होगा। अगर आप चाहते हो ये उसको छोड़कर आपकी तरफ आए, तो आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं थर्ड पार्टी से बहुत गुना बेटर हूँ, मैंने इतना प्यार दिया है, इतना टाइम दिया है, तो पर्सन मुझे ही चुनेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर अगर होगा तो डेफिनेटली ये रिलेशन आगे चलकर रिकन्सिलेशन में बदल जाएगा। लेकिन अगर आप डाउट के साथ टैरो रीडिंग्स को सुनते हो, देखते हो, फिर आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, माइंड गेम्स खेलना चाहते हैं। आपके पर्सन को ना थर्ड पार्टी से किसी बात के लिए ना बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन सोचते थे कि थर्ड पार्टी बहुत समझदार है, दिल से प्यार करने वाला इंसान है, रिश्तों को निभाने वाला इंसान है, अपनी गलती को माफ़ करने के लिए रिक्वेस्ट करने वाला इंसान है कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है या मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है। अभी अभी मुझे आपकी रीडिंग में नंबर 4 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 44, 444, अकेला 4, और कुछ लोगों को नंबर दिख रहा होगा 11, 11, 111 या अकेला नंबर 11। बाकी लोगों के लिए मुझे और भी कुछ साइन मिल रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप में से कुछ लोगों को बीते दिनों कोई ऐसी इंट्यूशन फील हो रही होगी, कोई ऐसी बार बार मन में बात आ रही होगी कि दाल में कुछ काला है। और आपने पिछले दिनों में बहुत सारे वीडियोस थर्ड पार्टी पे सुने होंगे, कैंडल वैक्स रीडिंग देखी होगी, पिके कार्ड देखी होगी, मैरिज के ऊपर रीडिंग सुनी होगी, करंट फीलिंग पे सुनी होगी, थर्ड पार्टी में आगे ये क्या करेंगे, इस तरह के आपने वीडियोस को बहुत देखा है बीते दिनों। क्योंकि आपके मन में अपने फ्यूचर को लेकर, लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं। फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना, आपके पार्टनर के साथ
किसी पुरानी बात का बदला भी लेना चाहती है। मुझे तो ये रीडिंग ऐसी लग रही है जैसे किसी की ये पर्सनल रीडिंग होती है। कोई मेरा दर्शक यहाँ पे परेशान है थर्ड पार्टी से, शायद वो रीडिंग नहीं लेना चाहते, क्योंकि कई बार होता है इंसान चाहता है कि मुझे रीडिंग नहीं लेनी, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं लेनी, लेकिन मुझे जानना है कि उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तो ऐसे दर्शक आज यहाँ पर आए हैं जो पेड कंसल्टेशंस नहीं लेना चाहते। शायद उनको लगता है कि जनरल रीडिंग्स में उनको आंसर मिल जाएगा, मिल तो जाएगा, लेकिन अगर आप इनको अपनी तरफ लाना चाहते हो फिर आपको पेड कंसल्टेशन में एक और फ़ायदा हो जाता है कि वहाँ जो कस्टमाइज्ड रेमेडीज़, उपाय, रिचुअल्स आपको मिलते हैं वो सिर्फ आप ही की लाइफ के लिए होते हैं, ताकि वो पर्सन आपके जीवन में वापस आ जाए। अगले कुछ दिन ना इन दोनों में ईगो की लड़ाई होगी। दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर देंगे। शायद आपके पर्सन को लगता है कि मैंने इसको चुनकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अब आपके पर्सन ना अपनी गलती को आपके पास आके बोलना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे, बोलेंगे कि मुझसे गलती हुई है, तो आप उन पे हंसोगे, आप उनको शायद कुछ ऐसा भी बोल दो जिससे उनको लगता है कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो शुरू से इस तरह दिखाते होंगे कि मुझे कोई इंसान धोखा नहीं दे सकता, मेरे साथ कोई भी प्यार को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ। तो उनका ये जो मैं है ना, ईगो, मी, माई सेल्फ और आई, उनको ले डूबा है। फिर यहाँ पे ना मेरे को रूट चक्रा के कार्ड्स मिले हैं। एनर्जी काफ़ी हैवी है, रूट चक्रा इनका बैलेंस नहीं है। ये पर्सन को ना अगले कुछ दिनों में हेल्थ इशू भी आ सकते हैं, इनकी सेहत खराब हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, दिक्कत, हॉस्पिटल के चक्कर लगना, घर में किसी को रोग बीमारी, ऋण, इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़े, ये संभावनाएं बन रही हैं। और मुझे अगला जो कार्ड मिला है वो द टावर का मिला है, जो कि ऑलरेडी दिखाता है कि इनके रिश्ते में पहले भी मेजर ब्रेकअप हो चुका है। चाहे वो कुछ महीने पहले हुआ था, 1 साल पहले हुआ था, 2 से 3 साल पहले हुआ था, या अभी कुछ हफ्तों पहले हुआ है, इनमें एक बहुत बड़ा ब्रेकअप हो गया है। किसी एक ने इस ब्रेकअप को किया है। वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या थर्ड पार्टी भी। और अचानक रिश्ता टूटा है, लेकिन सबके साथ नहीं है कि सभी के पार्टनर ने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है। द टावर का कार्ड ना, अचानक आई मुसीबत, जीवन में अनहोनी होना, सडन शॉक लगना, लॉसेस हो जाना, अनएक्सपेक्टेड लाइफ में कोई मिजरी आ जाए जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें द टावर दिखाता है, बट ये यहीं तक सीमित नहीं है। मेजर अरकाना का कार्ड लाइफ में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम के बारे में दिखाता है, मेजर इशू जिससे डील करना इंसान के लिए इतना इजी नहीं होता। तो अगले कुछ दिन इन दोनों में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, ये कहना कि तू अगर मेरे साथ सही रहता या रहती तो हम दोनों एक दूसरे से दूर ना जाते। एक दूसरे के ऊपर ना आरोप प्रत्यारोप ये लगाए जाएंगे, और इसी की वजह से दोनों में दरार पड़ेगी, डिफरेंस आएगा, दूरियां बनेंगी, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन इनके साथ ये भी प्रॉब्लम है कि ये लोग अपने दिल की सही बात, सच्ची बात वो नहीं बोल पाते, एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं कि मैं जिस हिसाब से इस इंसान को चलाना चाहूँ ये मेरे इशारों पे नाचे। थर्ड पार्टी में भी ये एनर्जी है, आपके पार्टनर में भी।
तो अचानक इनमें क्या होगा गाइज, अचानक इनमें लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का यूज़ होगा जो दोनों को ही लगेगा कि ये कौन सा रिलेशन है जिसमें आए दिन लड़ाई होती है, आए दिन ब्लॉक किया जाता है, आए दिन गाली गलौज होता है, पुरानी बातों को लेकर खींचातानी होती है। तो ये फिर सोचेंगे हमें इस रिश्ते में क्यों रहना है, निकलना ही बेहतर होगा। और आपके पर्सन के अंदर ना मुझे ईगो भी बहुत लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, एटीट्यूड भी इनमें बहुत है और ये असली और नकली इंसान की पहचान जल्दी नहीं कर पाते। ये अपने आप को मानते हैं कि बहुत ही पावरफुल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, इनके लिए गए फैसले गलत नहीं होते, लेकिन ये रिलेशन और प्यार के मामलों में कच्चे हैं और अक्सर ये ऐसे लोगों को चुनते हैं जो इनको सामने से अपनापन का नाटक करते हैं, बाद में वो अपने असली रंग दिखाते हैं। तो ये जानकर भी उस इंसान के साथ हैं, मुझे तो इस बात की हैरानी है कि ये पर्सन जानते भी हैं कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, मुझे यूज़ किया जा रहा है, मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन ये उस रिलेशन से निकल क्यों नहीं रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इन दोनों के लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट स्टार्ट नहीं हुआ। इनके ब्रेकअप पहले भी हुए हैं, मैंने जो इनकी पास्ट के कार्ड्स निकाले हैं मेरे सामने, वो बहुत ही वियर्ड एनर्जी है, बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी है कि इन दोनों को इस रिलेशन में बहुत सारे मौके मिले थे कि ये ब्रेकअप करके अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इन दोनों ने ही उन मौक़ों को संभाला नहीं, बल्कि अपने किसी डर की वजह से इन दोनों ने ही उस रिश्ते को ख़त्म नहीं किया। हो सकता है आपके पार्टनर को लगता हो कि अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़ते हैं, आपके पास आते हैं, तो आप उन्हें फिर यही बोलोगे, कमिटमेंट कब दोगे, शादी कब करोगे, फ्यूचर मेरे साथ कब बनाओगे। और शायद थर्ड पार्टी ये सब नहीं बोल रही, इसलिए वो उस रिश्ते में है। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनकी वाइफ है। अगर ये उससे मैरिड हैं या ये पहले से ही शादीशुदा थे, आपको बाद में पता चला, या इनकी ये कोई एक्स है, इन्होंने आपको बोला कि मेरी लाइफ में कोई एक्स नहीं है, तुम ही मेरी लाइफ में हो, लेकिन आपके साथ रिलेशन में होकर भी ये साइड बाय साइड उस कांटेक्ट को मेंटेन कर रहे थे, उस रिलेशन को चला रहे थे। और बाकी यहाँ पे इस रीडिंग में ना लगातार आपके बारे में पार्टनर सोच रहे हैं, क्योंकि आपके भी कार्ड्स आए हैं। अब देखिए, उसके साथ होकर भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत ही अजीब एनर्जी है, क्योंकि आप एक ही टाइम पे इतने लोगों के बारे में सोचोगे तो आप किसको अपना सही पार्टनर मानोगे, किसके साथ लाइफ बिताओगे और किसके प्यार को समझोगे। तो इनके चक्रास भी ब्लॉक्ड हैं, इनको अवेकनिंग की समझ नहीं है, ये स्पिरिचुअली भी इतना ओपन नहीं है। कभी कभी ये स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, आध्यात्म, धार्मिक चीज़ों के बारे में सुनते हैं, लेकिन लाइटली ले जाते हैं। आपकी रीडिंग में ना काफ़ी सारे विच क्राफ्ट, एविल आई, ब्लैक मैजिक, हुडू, इस तरह के वशीकरण, तंत्र मंत्र के कार्ड आए हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। जैसे आपके पर्सन को इशारों पे नचाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनका माइंड और उनका हार्ट एक सिंक में नहीं है, एक अलाइनमेंट में नहीं है। अचानक तो इनकी लाइफ में गाइस ब्रेकअप ही दिख रहा है मुझे। शायद उनको आपकी याद आ रही है, इसलिए वो उससे दूर जाना चाह रहे हैं। और कई बार उनको ऐसा भी लगता होगा कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तभी वो उसके साथ होकर भी उसके नहीं बन पा रहे। उसके साथ कहीं घूमने जाते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, तो आपका ख्याल आता है, मन में आप चलते हो। तो एक डुअलिटी वाली लाइफ जी रहे हैं पार्टनर, जो कि मुझे तो पसंद नहीं है, क्योंकि ये दोगली एनर्जी है। दो मुंह वाला सांप तो आपने सुना होगा, थर्ड पार्टी उस दो मुंह वाले सांप की तरह काम कर रही है।
लेकिन मैं सारा ब्लेम थर्ड पार्टी पे नहीं डालूंगी, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए भी अच्छे कार्ड्स नहीं हैं। क्योंकि अगर आपका पार्टनर आपके साथ ईमानदार होता, सच्चा होता, दिल से प्यार करने वाला, प्यार को समझने वाला, साथ निभाने वाला होता, तो वो भी थर्ड पार्टी को क्यों चुनता। बाकी मुझे यहाँ कुछ एंजल कार्ड्स मिले हैं गाइडेंस के लिए, यूनिवर्स ने भी कार्ड्स दिए हैं। एंजल कार्ड में आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, और गाइडेंस कार्ड जो यूनिवर्स के आए हैं उसमें गाइडेंस निकली है, डू नॉट वरी, रीथिंक योर डिसीजन, कॉलिंग इन योर सोलमेट। उसके बाद अगला कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजल गाइडेंस कार्ड्स हैं। यूनिवर्स ने भी जो कार्ड्स दिए हैं आपको गाइड करने के लिए, ये भी मेजर कार्ड्स हैं। आज की इस रीडिंग में ना मैंने 3 से 4 अलग अलग टैरो डेक यूज़ किए हैं, और आप मानोगे नहीं, 4 डेक यूज़ करने के बाद भी 3 टैरो डेक में से मुझे कंफर्मेशन मिली है कि आपके रिलेशन को पूरी तरह ठीक होने में काफ़ी महीने लग जाएंगे। अगर ये पर्सन आपसे दोबारा कांटेक्ट में आ भी जाते हैं तो आपको बहुत सोच समझकर इनकी बातों पर और इनके एक्शंस पर विश्वास करना होगा। आपने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि इनके लिए नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। ये थर्ड पार्टी को भी जगल कर रहे हैं, आपको भी सच नहीं बता रहे। तो आपके रिश्ते को बिना पर्सनल कंसल्टेशन किए अगर आप इसे ठीक करना चाहते हो तो बहुत सारे महीने लग जाएंगे गाइस। 5 महीने भी लग सकते हैं, 9 महीने भी लग सकते हैं, 12 से 14 महीने भी लग सकते हैं। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही कि मैम आपने ऐसा क्यों बोल दिया। देखो, जो मुझे फील हो रहा है, जो दिख रहा है कि सिचुएशन अभी इम्प्रूव नहीं हो रही, क्योंकि ये जगलिंग एनर्जी में है। कभी उसको पूरी तरह से छोड़ नहीं पाते, कभी आपको छोड़ नहीं पाते। वहाँ से जब कमिटमेंट का प्रेशर आता है, वहाँ जब इनको बोला जाता है कि फ्यूचर में क्या करना है, तब इनको आपकी याद आती है। बहुत कम लोगों के लिए, 5 से 7% लोगों के लिए ये पर्सन ब्रेकअप करके थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़कर बिल्कुल अचानक, जो गोस्टिंग की एनर्जी होती है, ये उस एनर्जी में बहुत जल्दी जाने वाले हैं। आपको पता है गोस्टिंग क्या होती है? बिना बताए किसी इंसान को छोड़ देना, अचानक उसकी लाइफ से चले जाना, ना उसको वजह बताना, ना उसको भनक लगने देना कि ये मुझे छोड़ने वाला है। तो गोस्ट करना यही होता है। बहुत कम लोगों के लिए बता रही हूँ, ये थर्ड पार्टी को इसी तरीके से छोड़ेंगे कि मुझे सफाई भी ना देनी पड़े, मुझे नहीं तो धमकाया जाएगा, मुझे नहीं तो फंसाया जाएगा, मुझे रोका जाएगा, मुझे इमोशंस में बहकना नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे निकलेंगे कि जैसे एक तीर कमान से निकल चुका है और वो वापस पीछे नहीं आ सकता। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ये होगा। मेजॉरिटी के लिए तो ये पर्सन उसी थर्ड पार्टी में इन एंड आउट वाले साइकिल को कंटिन्यू रखने वाले हैं। बाकी आपके लिए ना थर्ड पार्टी के अंदर भी गुस्सा है, चाहे थर्ड पार्टी आपको जानती हो या ना जानती हो। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये पार्टनर जो है, ये मेरे साथ होकर किसी और के बारे में सोचता है, या इसका ख्याल, इसका दिमाग, इसकी फीलिंग्स, इसके अंदर मुझे वो वाला लव नहीं दिख रहा जो पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ पहले देते थे। क्योंकि हमें पता लग जाता है कि अगर कोई हमसे कह रहा है कि उसे हमसे प्यार है, लेकिन वो बात ही बात करते किसी और ख्याल में चला जाता है, किसी सीरियस बात के लिए, कमिटमेंट के लिए, फ्यूचर की प्लानिंग करो, तो वो ऐसे जो गंभीर विषय हैं उससे भाग रहा है, तो मतलब उसको हमारे साथ फ्यूचर में इंटरेस्ट नहीं है। ये सब थर्ड पार्टी को फील हो रहा है। थर्ड पार्टी को लगता है कि अब इस इंसान के लिए वेट करना, इसे समझाना,
इसके पीछे भागना मुश्किल हो रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर ने पिछले कुछ हफ्तों में थर्ड पार्टी को कई बार ब्लॉक में भी डाला है, कम्युनिकेशन ब्लॉक किया है, या फिर अगर उसका नंबर ब्लॉक नहीं किया होगा तो हो सकता है उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया हो, या फिर उन्होंने थर्ड पार्टी के ऊपर कोई टेस्ट किया हो, कोई टेस्ट एंड ट्रायल किया हो, किसी दोस्त को नंबर दे दिया, आईडी दे दी कि तुम इसे मैसेज करो, तुम इसे कॉल करो, तुम पता करो कि ये फ्रेंडशिप करने में नए लोगों से कितना इंटरेस्ट लेता है या लेती है। तो शायद उस टेस्ट में थर्ड पार्टी फेल हो गई, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि लॉयल्टी चेक करना, कि इंसान प्यार में कितना ईमानदार है, कितना सच्चा है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आपके पार्टनर को लगता है कि इस इंसान के साथ उनका फ्यूचर नहीं है। बाकी अगले कुछ कार्ड्स और निकल कर आ रहे हैं, गाइडेंस बहुत निकल कर आ रही है रीडिंग में। मुझे लगता है आप लोगों को एंजल थेरेपी करनी चाहिए, नहीं तो आप ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। और इसके अलावा आप ग्रीन कलर को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ करो। ग्रीन कलर के कॉपी या पेन को अपने पास रख सकते हो और हरी सब्जियां खा सकते हो। अब आप कहोगे हरी सब्जियां तो हम बचपन से खा रहे हैं, तो देखिए ज़्यादा पकाकर नहीं खानी, रॉ फॉर्म में खानी है हरी सब्ज़ी, जो थोड़ी कच्ची हो थोड़ी पकी हो। नहीं तो आप फल के रूप में हरे फल खा सकते हो। और हरे रंग के पेड़ पौधे अपने घर में लगाकर उन्हें पानी देना, उनका रख रखाव करना, प्रॉपर उनको टाइम देना। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में तो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लगने से कुछ नहीं है जब तक आप उसकी एनर्जी नहीं ले रहे। अगर आपके घर में पेड़ पौधे लगे हैं लेकिन उसका रख रखाव आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, या घर में कोई माली लगा हुआ है, कोई गार्डनर लगा हुआ है जो टाइम पर आता है, उसकी कटिंग करता है, आपको खुद भी उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप घर के सभी पेड़ पौधों पे ध्यान रखो, एक या दो के ऊपर आप अपना ध्यान रखो। और अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आप कहीं अकेले रहते हो, किसी हॉस्टल में, किसी पीजी में, या किसी हसलिंग बसलिंग सिटी में रहते हो, हाई राइज बिल्डिंग में रहते हो, जहाँ पर आपके पास प्रॉपर स्पेस नहीं है प्लांट्स रखने का, तो उस केस में आप इंडोर प्लांट्स लेकर आ जाओ, अपने रूम में रख लो, बेडरूम में रख लो। नहीं तो आप ज़्यादा टाइम जहाँ बिताते हो अपने बालकनी में रख लो, या फिर अपने ऑफिस के वर्क डेस्क पे रख लो छोटा सा प्लांट लाकर। नहीं तो ग्रीन कलर का पेन यूज़ करना शुरू कर दो, ग्रीन नोटबुक शुरू कर दो। हरे रंग का हैंकी भी कैरी कर सकते हो। हरे रंग के क्रॉकरी के आइटम जो होते हैं, यूटेंसिल्स, उनमें खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो। हरे रंग के पानी की बोतल रख सकते हो। लेकिन मैं प्लास्टिक की चीज़ें आप लोगों को मना करती हूँ यूज़ करने से। ग्लास यूज़ कर सकते हो, सिरामिक यूज़ कर सकते हो। और ये आपके ना हार्ट चक्रा को हील करेंगे। और अगर आपको हीलिंग और स्पीड अप करनी है तो एक दफ़ा आपको ये करना पड़ेगा कि आप किसी नर्सरी से पेड़ पौधा लेकर आओ और किसी गार्डन में, किसी पार्क में अपने हाथ से 5 पौधे या केवल एक पौधा लगाकर आओ। ये अगर आप कर सको तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत जल्दी हीलिंग देती है। लेकिन अगर वो पेड़ पौधा सूख जाता है फिर आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। तो अगर आप करना चाहो करो, इससे आप देखोगे पार्टनर के साथ आपके रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। देन वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, अगले कुछ दिन पार्टनर का सर, कंधे और उनके बैक में पेन बहुत होने वाला है, कमर में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक का कुछ असर ऐसा है जो कभी भी किसी भी टाइम इंसान को
बॉडी में पेन देता है। ये कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो सबके साथ नहीं होते, कि अगर सभी का सर दुख रहा है, सभी को कंधों में दर्द हो रहा है, या शरीर के किसी भाग में उनका दर्द चलता ही रहता है, तो ये ब्लैक मैजिक नहीं होता। लेकिन पार्टनर के साथ ये सब होगा, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है। उसके बाद शायद आपके पर्सन को लगेगा कि मैं एक हेल्दी एंड फिट टाइप का पर्सन हूँ, लेकिन मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। पर्सन देर रात जाग कर अपने बारे में सोचेंगे, आपके बारे में सोचेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लगेगा कि कहीं मेरा कर्मा मुझे मिल तो नहीं रहा, जो मैंने बुरे कर्म किए थे अपने रिलेशन को लेकर, मैंने अपने पार्टनर को ब्लॉक में डाला और थर्ड पार्टी को चूज़ किया, कहीं उसी की वजह से मेरे शरीर में ये रोग, बीमारी, परेशानियां तो नहीं लग गई। ये अगले कुछ दिनों के बाद होगा, 3 हफ्तों में भी हो सकता है, नहीं तो फिर ये 3 हफ्तों के बाद होगा। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि पर्सन अचानक आपकी लाइफ में लौट आए, लेकिन बिल्कुल भी ये ना सोचना कि अगर वो मेरी लाइफ में लौट कर आए हैं तो उन्होंने अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को पूरी तरह हटा दिया। हो सकता है वो सिर्फ ये देखने आ रहे हों, आपके मन की बात जानने आ रहे हों, आपके इरादे समझने आ रहे हों कि क्या अभी भी इसके दिल में मेरे लिए प्यार है, क्या ये अभी भी कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है या सोच रही है, क्या मुझे इसके जीवन में जाकर देखना चाहिए कि इसने मेरे बिना अपनी लाइफ में कोई और इंसान से रिलेशन तो नहीं बना लिया, या इसकी लाइफ का कोई अदर इंटरेस्ट तो नहीं आ गया। क्योंकि लाइफ में एक ही चीज़ नहीं होती, करियर होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, अपने ऊपर ध्यान देना होता है, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना, एक्साइटमेंट डालना, एडवेंचरस बनाना। तो अगले कुछ दिन ना ये आपकी ग्रोथ से अट्रैक्ट होंगे। आप ग्रोथ लाइफ में अगर लेकर आते हो, ग्रो करना, अपने आप को सेल्फ ग्रो करो, डेवलप करो, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़, अपनी नॉलेज, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से उनको लगे कि यार मैंने इसको क्यों छोड़ा था, या मैंने इसको झूठ बोलकर थर्ड पार्टी को क्यों चुना था। तो अगले कुछ दिन अगर आप अपनी बॉडी पर भी ध्यान देते हो ना, बाकी अगर आप कुछ भी नहीं करते तो सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर पूरा ध्यान देना, बिल्कुल फिट रहना, हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रूटीन फॉलो करना, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी को समझना और नेचर से जुड़ना, अपनी हॉबीज़, अपने पैशन को फॉलो करना, कुछ भी अगर आप करोगे ना, इनकी नज़रें आप पर होंगी। शायद ये जलते हुए वापस आएंगे कि ये तो अब बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है, इसके पास तो बहुत लोग आ रहे हैं, इसने अपने आप को इतना बेटर कैसे बना लिया। तो वो चीज़ें इनको अंदर ही अंदर जलन पैदा करेंगी। कुछ लोग ये सब नहीं करते और बस पाठ और पूजा में लग जाते हैं कि हम उपवास रखेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, हम दोस्तों से मिलना बंद कर देंगे, हमें अपना प्यार चाहिए, हम उनके लिए सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन वो फिर भी नहीं आते। आपको रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना है। रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है, और ये मैं नहीं कह रही, ये आपके कार्ड्स में आया है। मैंने बताया ना, आज आपकी रीडिंग में गाइडेंस कार्ड बहुत निकले हैं। रिवर्स साइकोलॉजी होती है कि अगर आप किसी को चाहते हो कि वो मेरे पीछे पीछे आए, मुझे कॉल करे, मेरे बारे में जानने की कोशिश करे, तो आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी होगी। आपको अपने आप को ऐसा फील कराना होगा कि मुझे अपने आप को खुश रखने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले में बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत सक्सेसफुल है, मेरे पास बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ, मेरे पास हर किसी के लिए प्यार है और मैं एक लव मैग्नेट हूँ। तो उनको चेस करना बंद कर दो। ये पर्सन ऑलरेडी आपके बारे में सोच रहे हैं और मैंने बताया है कि इनमें अचानक ब्रेकअप होने की संभावना है। शायद आपके साथ भी ये अचानक ही रिलेशन में बदल गए होंगे। नॉट फॉर एवरीवन,
बट फॉर फ्यू परसेंटेज ऑफ यू इस पर्सन ने अचानक ही आपको इग्नोर किया था। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं क्योंकि मुझे सभी एलिमेंट्स मिले हैं और सारी राशियां मिली हैं। तो इस कलेक्टिव रीडिंग को गाइज आपने क्लेम करना है, कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी गेम ओवर या थर्ड पार्टी ब्रेकअप, और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।